नमस्ते। प्राणायाम वैसे तो एक सौम्य साधना है, किंतु इसे आरंभ करने के पहले कुछ बिंदुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुरुआत में हो सकता है कि आप कुछ असुविधा का अनुभव करें, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, तेज धड़कन महसूस करना या मांसपेशियों में खिंचाव होना। याद रहे, प्राणायाम की कोई भी प्रक्रिया में तनाव या बेचैनी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप निर्देश अनुसार सहजता से प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुछ पल आराम करने के पश्चात आप पिछले अभ्यास पर लौट सकते हैं, जो आपकी क्षमता के अनुकूल था। यह पाठ्यक्रम आपके अभ्यास में धीरे धीरे उन्नति लाने के लिए निर्मित किया गया है, और ध्यान रहे कि हर किसी की गति समान नहीं होती। समय के साथ साथ आपके फेफड़ों की क्षमता और सांस पर नियंत्रण अवश्य बढ़ेगा। यह आवश्यक है कि इस क्रिया को समझने से पहले आपने हमारे सांसों से परिचय के अध्याय को जान लिया है। अगर आप सर्दी, जुकाम या फ्लू से बीमार हैं, तो आपको तब तक प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए जब तक आप स्वस्थ और सामान्य न महसूस करने लगे। या फिर यदि लक्षण हल्के हैं, सांसों से परिचय की विधि का अभ्यास कर सकते हैं। जहां प्राणायाम का अभ्यास सरल है और लगभग कोई भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, महिलाओं को गर्भावस्था के द्वितीय चरण में, हृदय या श्वसन रोगी को, एम्फीसिमा या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को अभ्यास से पहले अपने चिकित्सक के साथ चर्चा करनी चाहिए। वृत्ति प्राणायाम आपके रेचक, पूरक अथवा कुंभक, जिनको आप सरल भाषा में सांस लेना, छोड़ना अथवा रोकना समझते हैं, की अवधि में परिवर्तन लाता है। निरंतर अभ्यास से आपकी सांस छोड़ने की अवधि बढ़ जाती है और आप श्वास अंदर या बाहर रोकने की प्रक्रिया भी सीख लेते हैं। यह क्रिया शरीर को शांति प्रदान करती है और इसका मन की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अपनी श्वसन क्रिया की अवधि की गणना करते समय यह ध्यान दें कि आपकी श्वास सुगम हो। आपकी सांस से शरीर या मस्तिष्क में कोई विपरीत प्रभाव न महसूस हो। अपनी सांस को सुचारू या व्यवस्थित रखें। अब हम आगे बढ़कर वृत्ति प्राणायाम का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। हम जल्द ही मिलेंगे। नमस्ते।